नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और एंजल की गाइडेंस जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 सितंबर तक देख सकते हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को और आपकी करंट फीलिंग्स को देख रहे हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा लगता है लिब्रा आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है और इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है। साथ ही साथ 10 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल के साथ। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है, दुखी है, दर्द में है, उनको धोखे का एहसास हो रहा है। साथ ही साथ आपकी कही हुई कोई बातें इनको बहुत ज़्यादा चुभ गया, परेशान कर गया, तो ये इंसान दुखी है। लेकिन कितना भी दुखी हो, परेशान हो, इनको आपके साथ रिश्तों में दोबारा से आने की एक चाह है, जिसकी वजह से ये इंतजार भी कर रहा है, यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है किसी भी तरीके से आपके साथ रिश्ता जुड़ जाए और रिश्ता पहले से बेहतर हो और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो, कि उसका इंतजार कर रहा है ये इंसान। हो सकता है रिश्ते की ऐसी सिचुएशन है कि आप खुद भी समझ रहे हो कि रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया और ये भी सोच रहा है कि रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक आस इस बात का है कि फिर से जुड़ सकता है रिश्ता, रिश्ते में कुछ ना कुछ जरूर होगा। ऐसा लग रहा है कि उनको ये भी एहसास है कि उनको धोखा मिला है या फिर उन्होंने धोखा दिया है। धोखे का एहसास उनके मन में चल रहा है कि मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना था। कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि मेरे से भी गलती हुआ है। तो इस वजह से ये इंसान इन सारी बातों को दिमाग में तो रख रहा है। साथ ही साथ ये अगर आपको धोखा दिया है या फिर आपने भी धोखा दिया है, सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन उनको रिकॉन्सिलेशन चाहिए और ये रिश्ता बहुत पुराना है और पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है रिश्ता। लेकिन उनके मन में एक आस है कि रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा और इसकी वजह से ये यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है और ये इंसान इंतजार भी कर रहा है। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं लिब्रा आपकी करंट एनर्जी क्या है। आप 7 ऑफ कप्स के एनर्जी में हो। देख लेते हैं कि 7 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 7 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लिब्रा के रिश्ते में जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिश्ते को रखे या अपनी जॉब को, काम को। ऐसे लिब्रा भी हैं जो रिश्ता छोड़ देंगे लेकिन काम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में जॉब को लेके भी प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं क्योंकि जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, उनके जॉब को लेके भी प्रॉब्लम है। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है हायरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। किसी भी तरीके से लिब्रा
आप अपनी काम को नहीं छोड़ने वाले और आप किसी शादीशुदा लिब्रा ही हो सकते हो या फिर आपके पर्सन शादीशुदा है, आप इनके साथ जुड़े हुए हो, वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो, क्योंकि इस रिश्ते में जिनका भी एनर्जी है ना आ रहा है वो काम से रिलेटेड है। उन लोगों के रिश्ते में काम मतलब वर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप। जिनका भी ये एनर्जी आ रहा है तो आपको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, आपको शादी भी चाहिए, शादी भी स्टेबल हो, रिश्ता भी स्टेबल हो, काम भी स्टेबल हो, सारा चीज बैलेंस हो, ऐसा आप सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में भी हो कि फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज को दिया जाए। और अगर आप किसी ऐसा लिब्रा हो, ऐसी लिब्रा हो जिनके लिए जो है रिश्ता, शादी का रिश्ता और थर्ड पार्टी सिचुएशन दोनों साथ में चल रहा है, डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है, तो उनके लिए भी शादी इज फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। उनके लिए भी अपना जो स्टेबिलिटी है वो प्रायोरिटी है कि क्या इस रिश्ते में मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, क्या इस रिश्ते में मुझे फिर से जो है स्टेबिलिटी मिलेगा, पैसे जब पहले जैसा था रिश्ता मुझे पैसा पूरी तरीके से मिलेगा। तो इन चीजों में आपका दिमाग जो है उलझा हुआ है। शादी चाहिए, पैसे चाहिए, रिश्ते चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अब तरह तरह की लोगों की एनर्जी है, तरह तरह की चीजें हो रहा है और वही कैच किया जा रहा है इस एनर्जी में। तो आप कंफ्यूजन में हो लिब्रा, इनडिसाइसिव हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, एट ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली लिब्रा आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं। ये रिश्ता बुरी तरीके से खराब हो चुका है, इनको आपसे बात करनी है, ये इंतजार कर रहे हैं कि आप कब इनके साथ मिलेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ताकि इनके मन में जो भी चल रहा है, जो भी चीजें रिश्ते को खराब कर रहा है, ये उन चीजों को क्लियर कर पाए। ये ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर आप फिर से रिश्ते में नहीं आना चाहते हो तो कम से कम एक बार बात कर लेना चाहिए और उसके बाद अगर ये रिश्ता शुरू नहीं हुआ तो ये मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता जो है स्टकनेस में है, कुछ आगे भी नहीं जा रहा है, पीछे भी नहीं जा रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है। तो इसकी वजह से ये परेशान है आपके पर्सन। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिन लोगों का ये रीडिंग हो रहा है। कलेक्टिव एनर्जी है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि कोई मूव ऑन भी कर जाएगा लेकिन एक बार बात करना चाहते हैं कि सच में क्या हुआ, क्या फिर से रिश्ता जुड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत पुराना रिश्ता है। और अगर आप इनसे एक बार बात कर लेते हो तो ये उसके बाद जो भी है कोई एक डिसीजन लेंगे। देख लेते हैं लिब्रा आप क्या चाहते हो। किसी को ना ये भी लग रहा है कि लिब्रा किसी और रिश्ते में भी है, हो सकते हैं, नहीं होना कोई साधारण सी बात नहीं है, हो सकते हैं। तो वो आपके जो पर्सन है ये पूरी तरीके से उस बात को क्लियर करना चाहते हैं, असल में हो क्या रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपको कंप्लीशन चाहिए, अनवांटेड मनी का फ्लो चाहिए, परिवार की सिक्योरिटी चाहिए, ये तो मैंने पहले ही कहा। किसी भी तरीके का लिब्रा आप हो, आप वर्किंग मैन या वुमेन हो, आप हाउस वाइफ हो, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपको हर सिचुएशन में अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। पारिवारिक रिश्ते में हो तो परिवार के लिए अनवांटेड मनी का फ्लो चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, शादी चाहिए, पैसा चाहिए। लव रिलेशन में हो तो फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो,
थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। देख लेते हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। और टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ कप्स और नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है लिब्रा आप रिकॉन्सिलेशन तो चाहते हो, रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो, आप उनको याद भी कर रहे हो, लेकिन किसी भी कीमत में आप फिर से दुखी होना नहीं चाहते हो। ये सब कोई चाहेगा। आपको या तो इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, जैसा कि मैंने कहा पहले आपसे, आप चाहते हो कि ये इंसान इस रिश्ते में मेहनत करे, गिव अप ना करे, एक्शन ले, झूठ ना बोले, आपके साथ जो रिश्ता था, प्यार था, इमोशन था, उसे भी ये कवर अप करे, लेकिन साथ ही साथ आपका जो हक है उसे भी दे दे, वरना आप जैसे स्टक हो वैसे रहोगे। देख लेते हैं आउटकम। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टेबल आउटकम आ सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर के साथ। एम्परर का कार्ड पहले भी आया था डेफिनेटली लिब्रा की तरफ से, तो हम ये सोचेंगे कि फिर से लिब्रा की तरफ से एम्परर का कार्ड आया है, ये म्यूचुअल एनर्जी है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं ये इस कार्डों के साथ, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर का कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आप दोनों के दोनों जो हो, आप दोनों के दोनों जो हो, अब ना म्यूचुअल एनर्जी में आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप यूनिवर्स पर छोड़ने वाले हो, लक पर छोड़ने वाले हो। एक्शन लेना तो चाहते हो, स्टेबल एक्शन लेना चाहते हो, जो होगा ट्रेडिशनल तरीके से होगा, शादी बरकरार रखी जाएगी, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ब्रांड न्यू स्टार्ट अगर होता है पूरे क्लैरिटी के साथ तो होना है, वरना किस्मत पर छोड़ देते हैं, जो उनको मंजूर है वो होगा। क्योंकि हर तरीके से दोनों को ही, खास करके लिब्रा आपकी तरफ से एनर्जी आ रहा है, हो सकता है एनर्जी वाइज वर्सा हो रहा है कि आपको पूरी तरीके से अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, डिग्निटी मेंटेन करना चाहते हो। अगर आप जॉब करते हो जॉब नहीं छोड़ना, परिवार भी चाहिए, शादी भी चाहिए, थर्ड पार्टी है तो उनको पहले आप निकाल लो अपने रिश्ते से, फिर रिश्ते में आना है, मुझे अपना हक चाहिए। तो इसी सिचुएशन को हैंडल करना इतनी सहज बात नहीं है। अगर ब्रांड न्यू स्टार्ट किया जाता है, अगर आपके पर्सन भी आपकी तरह सोचते हैं, अगर आप भी कॉम्प्रोमाइज करते हो तो ही रिश्ता आगे बढ़ सकता है, वरना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। मैंने पहले ही कहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और आप लोग दोनों के दोनों इसको जो है लक पर छोड़ दोगे इस हफ्ते। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस हो सकता है,
वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं, बहुत सारे मेजर अरकाना हैं। मैं क्या बोल रही थी, कार्ड वैसा ही आया है। फर्स्ट जो कार्ड आया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हमेशा हम जो खुद सोच रहे हैं वो सही है ऐसा नहीं है। आपको किसी की मदद की जरूरत है, जो आपको सही सलाह दे, कोई दोस्त, कोई सलाहकार, कोई रिश्तेदार, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई ऐसे इंसान जो आपको सही राह दिखा पाए। दूसरा जो कार्ड आया है, यापी का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज का, बैलेंस का। लिब्रा, अगर आप, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप बैलेंस करते हो और आपके जैसे ये सोचते हैं तो ही रिश्ता आगे बढ़ सकता है, वरना राम भरोसे। और तीसरा जो है, पीसफुल रेजुलेशन। सिचुएशन अगर उस तरीके से आगे बढ़ता है, किसी की सलाह, कंप्रोमाइजेशन, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक पीसफुल रेजुलेशन हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।